विकास की नाम पर जनता वोट करेंगे तो मोदी को 400 पार आएंगे। 2024 में 19 से भी ज्यादा सीट लेकर आएंगे। बहुत एकजुटता है हिंदू के अंदर में, तो हिंदू एक तरफ वोट करना चाह रहे कर रहे हैं। सुरक्षा बिल्कुल और टाइट कड़क होना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री चेंज करना चाहिए। हम सरकार से आग्रह करेंगे, मोदी सरकार से गृह मंत्री चेंज करना चाहिए। गृह मंत्री किसी टी राजा सिंह को बनाओ, शर्मा को बना दो गृह मंत्री। नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एस भारत न्यूज चैनल पर। 2024 का इलेक्शन अब सर के ऊपर है। 24 में बीजेपी का नारा है इस बार 400 के पार। मिलते हैं कुछ लोगों से और उनसे लेते हैं उनकी राय। इनका राय क्या है इसके ऊपर? तो सर देखो 400 पार की नारा इसलिए है, जो आपने देखो जो 10 साल के अंदर में, जब 10 साल में जो कोरोना काल भी आया था, आप भी देखे थे, जो कोरोना काल में कितने कंट्री का हालत खराब है। चाहे चीन के देख लो, चाहे श्रीलंका का हालत देख लो, चाहे पाकिस्तान का हालत देख लो, जितनी भी कंट्री है, उसके बाद भी आज हमारा जो विकास दर सबसे भी ज्यादा है। अब महंगाई दर भी सबसे कम है हमारा कोरोना काल के बाद भी। जो 10 साल में मोदी जी जब वंदे भारत ट्रेन की देख लो लॉन्च किया है, 200 ट्रेन के जितना भी ट्रेन लॉन्च किया है मोदी की राज में, कम से कम 87 एयरपोर्ट भी बना है। पूरे एयरपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा है। हम ये नहीं कहते पूरे कंप्लीट हो गया, मोदी ने पूरा ज्यादा काम कर दिया, लेकिन जो 10 साल के जो काम है मोदी का विकास है, विकास के नाम पर जनता वोट करेंगे तो मोदी को 400 पार आएंगे। चाहे आप हम एक बिहार से बिलोंग करते, गाँव से बिलोंग करता हूँ। आपने देखे थे उस समय जो गाँव में लोग दिन में खाना बनाते थे, एक झोपड़ी में आग लगते थे, उसके साथ कितने झोपड़ी में आग लग जाते थे। लेकिन वो मोदी जी के देन था, जो सिलेंडर घर घर योजना के तहत हर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। आज हर माता बहनों बिल्कुल स्वच्छ वो है, किसी की धुआं की जरूरत नहीं है, शांति से अपने बना कर रोटी खा रहे हैं। जो आप एक सिलेंडर के लिए लाइन में लगने पड़ते थे, 2 दिन का दिहाड़ी खराब करके आपको सिलेंडर मिलता था, आज आप अभी शाम को फोन कर सुबह आपको सिलेंडर आज मिल जाएगा आपको। क्या आवास योजना तहत 4 करोड़ लोग को मकान देने का काम किया है, क्या शौचालय देने की मोदी जी ने काम किया है, क्या जनधन योजना खाता खुलवाने का सबको काम किया है, क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बना के देने का काम किया है, चाहे 20,000 गाँव के रोशनी देने के काम किया है। जो कांग्रेस के समय में 4 किलोमीटर रोड बनता था, आज 37 किलोमीटर रोड बनता है। 37 किलोमीटर रोड बन रहा है, प्रत्येक दिन 37 किलोमीटर रोड बन रहा है। ये मोदी जी के कारण, ये मोदी जी की वजह से मिला है। आज जो आपने देखे थे वहाँ पे कतर के अंदर में हमारा 8 सेना को फांसी की सजा सुना दिया था। कतर के राष्ट्रपति ने, वहाँ के जो सरकार था, 8 सेना को फांसी की सजा सुना दिया। पूर्व ने भी अधिकारी जो थे। हाँ, आज मोदी जी को विदेश नीति था, वो ताकत था, तो कतर को मोदी के सामने झुकने पड़ा था, हमारे भारत के सामने उसको झुकने पड़ा था। उसको फांसी की सजा रद्द करके वो भारत के धरती को उसको सौंपने का काम किया हमारा सब सेना को। ये मोदी जी की ताकत है। जो ये मोदी जी को, जो कांग्रेस वाले बोलते थे मोदी जी को वीजा मत देना वहाँ अमेरिका के लिए, वो मोदी जी जाकर 2 बार रिप्रेजेंट करता है वहाँ के संसद को जाकर, और क्या चाहिए आप मोदी जी से। तो ये देखते हुए आज कश्मीर की हालत देख लो, मोदी जी ने पत्थरबाजी को बंद करवा दिया, हवालात को बंद करवा दिया, नक्सलवादी को कम कर दिया, सबको आपके सामने है। आज जो पाकिस्तान में जाके एक बार मोदी जी बोल के आए उनको, तुम सुधर जाओ नहीं तो सुधार दूंगा, कटोरे लेके भीख मांगने पे उतार दूंगा। आज पाकिस्तान का हालत देख लो, कहाँ गया। तो हम 2-2 दिन पे हमारे यहाँ सेना को हमला हो जाता, सेना के ऊपर करता था, बार बार बम धमाका होता था, गाड़ी में, बस में बम, ट्रेन में बम, प्लेन में बम, जहाँ भी देखो बम की वो हमेशा लोग डरा रहता था। आज क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ गया पत्थरबाज के गैंग से? पत्थरबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मोदी जी की शांति प्रियता की ये है, इसके लिए प्रधान 2024 में फुल बहुत सरकार आएगी। मुद्दा हो रहा है विकास, एक उधर आंतरिक सुरक्षा, एक मत इकोनॉमी। जब 2014 में सरकार बने थे, 2016-17 में नोटबंदी आया था, जो भी हुआ 2016-17 में नोटबंदी आया था, लेकिन सब ये निगेटिव फैला रहे थे। मोदी जी को नोटबंदी कर दिया, जनता बहुत मर गया, लाइन में बहुत मर गया, इस बार मोदी हार जाएगा बोले थे, बहुत निगेटिव बना। लेकिन 14 से भी ज्यादा सीट लेके मोदी आए थे, 19 में आए थे। उसमें 2024 में 19 से भी ज्यादा सीट लेके आएंगे। चाहे आप राम मंदिर के मुद्दा देख लो, जो उनके मैन्युफैक्चर में था, 3 तलाक बिल था, 370 धारा था, राम मंदिर के जो मुद्दा था, ये सब मुद्दे को बिल्कुल हल करने का काम किया है। भाई राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से चल रहा था, अगर कांग्रेस की सरकार करवा देते। यही कांग्रेस वाले बोले थे राम मंदिर वही बनाओगे, तारीख कब बताओगे? जब मंदिर बन गया तो फिर बोलते जो हॉस्पिटल बना देना चाहिए था, तो फिर क्यों बोल रहे थे तारीख कब बताओगे? आप बोले जो ये वैक्सीन की बात करें, जो वैक्सीन लगाएंगे मोदी बनाया है, फिर आप वैक्सीन भी लिए। आज जो संसद भवन बना के दिए थे, आप बोले मैं संसद भवन में नहीं जाऊंगा, मोदी ने क्या है, आज जो संसद भवन में गए नहीं गए। ये संसद भवन जो संसद में कांग्रेस के समय में 3600 करोड़ की बजट पास हुआ था, आज मोदी के समय में 900 करोड़ में संसद भवन बन के तैयार हुआ है। नया संसद भवन, वो भी 2023 में बन के तैयार हुआ है, जबकि 2012 में बना था संसद भवन के बाद किया था, 3600 करोड़ के बात हुआ था। आपके हिसाब से ट्रिपल तलाक और राम मंदिर भी इस बार में मुद्दा में रहेगा? मुद्दा में रहेगा, बिल्कुल। राम मंदिर क्यों नहीं मुद्दा में रहेगा? भाई हमारा सनातन, जो कांग्रेस पार्टी में जो नेता है, ऐसे नेता जो बोलता है सनातन एक डेंगू मलेरिया है, तब वो स्टालिन के बेटे ने बोला। कांग्रेस के साथ तो चल रहा था, गठबंधन तो है ना भाई साहब। जो अर्जुन खड़गे के बेटा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा दिप्रांग खड़गे,
वो भी समर्थन किए थे कि नहीं किए थे? राहुल गांधी एक बार भी उसको हटाया? नहीं हटाया। वही राहुल गांधी है जो मुस्लिम लीग पार्टी है केरल की, जो जवाहरलाल नेहरू ने बोला, जो मुस्लिम लीग पार्टी था, जो पाकिस्तान के बंटवारा में सबसे बड़ा हाथ था, उसका बंटवारा करवा के गया नहीं, पाकिस्तान भारत में रह गया। जो जवाहरलाल नेहरू उसको सेकुलर मानने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी उसको सेकुलर के चोला पहना दिया, सेकुलर के चोला पहना दिया उसको। जो हम राम भक्त है तो हमको सांप्रदायिक बोलता है, अगर हिंदू भक्त है तो सांप्रदायिक है, हम बीजेपी भक्त है सांप्रदायिक है, हमारा से है तो सांप्रदायिक है। लेकिन जिसको मुस्लिम लीग पार्टी था उसको आपने सेकुलर के चादर ओढ़ा दिया। उनके साथ अभी भी गठबंधन है। हाई भाई साहब, मैं कहाँ कह रहा हूँ हाई। तो ये भाई ये जनता आप यहाँ वो भी देख रहा है, जो हमको किसके साथ जाना है, जनता भाजपा के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये बोले बार बार ईवीएम खराब है। अगर मान लो ईवीएम में प्रॉब्लम है, आपकी हिमाचल में सरकार बना है, कर्नाटक में सरकार बना है, वहाँ पे तेलंगाना में सरकार बना है नहीं बना है, आप सरकार को स्थापित कर दो, उसके बाद बोलो जब ईवीएम खराब है। फिर सीएम क्यों बनवाते हो? अगर ईवीएम खराब है तो सीएम मत बनवाओ ना। तो जो हार जाते तब ईवीएम खराब होता है, जीतने पर नहीं होता। चुनाव हार जाता तब ईवीएम खराब है, जब जीत जाते तो ईवीएम सही होता है। तो भाई ये सही ये नहीं है ना भाई। जनता ईवीएम कम खराब है, राहुल गांधी दिमाग ज्यादा खराब है भाई साहब। भाई वो राहुल गांधी बोला मुझे स्टोव में कोयला डाल के चाय बना के पी के देखो बढ़िया लगेगा। हमने भाई सुबह में स्टोव में कोयला डाला, चाय बना, अभी तक चाय नहीं बना, बिना चाय पी के यहाँ आया भाई साहब। राहुल गांधी जी का जो इंडी गठबंधन में अभी जिन पार्टियों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन है, आपको लगता है कि वो इनको इतना सीट देंगे कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो पाएंगे? आज जो वही कांग्रेस पार्टी थे, एक समय में सीट बांटा करते थे, एक सीट बांटा करते थे, बांटता था। आज वही कांग्रेस पार्टी के सीट के भीख मांगने पड़ रहा है, चाहे सपा से मांग रहे हैं, चाहे आरजेडी से मांग रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल से मांग रहे हैं, सीट मांगने पड़ रहा है। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को खत्म करने के लिए आए थे, कांग्रेस पार्टी को, आज अरविंद केजरीवाल का मिलकर सरकार बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उसको लिए हैं। आज दिल्ली में आपने सीट शेयरिंग कर ली है आपने, लेकिन पंजाब में क्यों नहीं किए? क्यों नहीं कर रहे पंजाब में? भाई गठबंधन है तो क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली में लोकसभा के सीट हुआ, 4 सीट दिया कांग्रेस को, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ। पंजाब में बोला अलग अलग लड़ूंगा। तो ममता बनर्जी गठबंधन में, तो ममता बनर्जी बोला अलग अलग लड़ूंगा चुनाव। ममता बनर्जी तो पहले से निकल चुकी। जो अरविंद की जो कहावत ने, एक गाना था, तुम ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहले गाड़ी से घर कब लौट जाओगे, बाल के भाई गाना बैठता है उसके ऊपर। जो आप अगर गठबंधन तो कर रहे हो, मन मिल रहा है लेकिन दल नहीं मिल रहा है, दल मिल रहा है लेकिन मन नहीं मिल रहा है आपको। जो अरविंद केजरीवाल आया था, बोला मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, नहीं मैं भाजपा से सरकार बनाऊंगा, नहीं कांग्रेस के साथ सरकार बनाऊंगा। वही अरविंद केजरीवाल का हालत देख लो आपने। तो आज जो 2024 के जो मुद्दा है, विकास के नाम पर वोट होगा, विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। भाई हम कह रहे कांग्रेस पार्टी, आप भी अपने विकास दिखाओ, मोदी जी भी अपना विकास दिखाएंगे, तो जिसके में क्षमता वो जीतेगा, चुनाव जीत के आएंगे। चाहे आज आप देख लो, जो मोदी जी 2002 से राजकोट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कम से गुजरात में 14 साल सीएम रहा, गुजरात में इंडस्ट्री लगाया, गुजरात में डेवलप किया, गुजरात में विकास किया, गुजरात को जनता को रोजगार देने का काम किया, तब जाके आज वही मोदी जी पूरा भारत की प्रधानमंत्री बना है, पूरे भारत की रोजगार देने का काम कर रहा है। भाई डेवलप किया है। आपने देखे जब मोदी जी वहाँ के सीएम बने थे, सब पहली बार ना वहाँ पे 2002 में, तो जितने आईपीएस अफसर सबको बुलाया, बोला यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ पे क्या हो सकता है? तो बोला सर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। बोला फिर सोचो क्या हो सकता है? बोला कुछ नहीं हो सकता है। बोला कैसे नहीं होगा? फिर उसने वहाँ पे ऊँट की सवारी करवाया, वहाँ पे ऊँट लाया गया, तो वहाँ के लोग पर्यटन जितना भी था फिर जाना शुरू किया। वहाँ पे डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? रोजगार हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसे इस तरह का रोजगार देने का काम किया भाई साहब। तो विकास मेन मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन मुद्दा होना चाहिए, कोई भी विकास मेन मुद्दा होना चाहिए। और राम मंदिर भी मेन मुद्दा रहेगा। राम मंदिर, हिंदुओं के वोट जो पहले बढ़ जाता था धर्म के नाम पे, अब आपका कहना है कि राम मंदिर बनने के बाद वो वोट एकजुट हो जाएगा? आप बिल्कुल, जो हिंदू में भी समझदारी हुआ है, जो हिंदू में एकजुटता आया है, बहुत एकजुटता आया है हिंदू के अंदर में, तो हिंदू एक तरफ वोट करना कर रहे हैं। बिल्कुल हिंदू एक तरफ वोट करना चाह रहे हैं। तो आपका पूर्ण समर्थन है बीजेपी को कि इस बार 400 पार? 400 पार हम नहीं कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोला था संसद में 24 में 400 पार आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा है। तो भाई हम क्या कहेंगे भाई साहब? जब उनकी कांग्रेस के आपने देखे थे, जब मुलायम सिंह जब संसद में बोले, तो विधानसभा में बोले थे ना, तो मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे संसद में, बने कि नहीं बने प्रधानमंत्री? इस बार अर्जुन खड़गे के आशीर्वाद है, जब मोदी जो 400 पार आएंगे 2024 में। मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में जो सरकार बैठा हुआ है, आंतरिक मुद्दों को लेकर कुछ ज्यादा ही ढूल ढल रवैया ले रहा है, कुछ ज्यादा सख्ताई नहीं कर रही है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखो भाई साहब, हमारा देश एक डेमोक्रेसी वो है, आपको पता है यहाँ सब धर्मों के लोग रहता है। चाहे आप अभी देख लो, जो ये किसान वाले हैं, कोई खालिस्तान की मांग कर लेते हैं, तो मुसलमान लोग हैं, जो यहाँ के लोग, बाहर के लोग ताकत देने लगते हैं, तो यहाँ के सामान को बाइकआउट करो। तो जो हमारा सरकार को है, हर स्टेप समय के हिसाब से चढ़ने पड़ता है, हर स्टेप लेने पड़ता है, समय के हिसाब से लेने पड़ता है सरकार को। इस हिसाब सरकार धीरे धीरे अपनी काम कर रहा है। जो हमारा इकोनॉमी 5वां पे थे, 4था पर आ गया है। आंतरिक सुरक्षा में बिल्कुल
और टाइट कड़क होना चाहिए। हम कह रहे हैं और मजबूत होना चाहिए, और मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होगा आने वाला समय में, बहुत मजबूत होगा। आज हमारा जो सैनिक था जो चाहे बॉर्डर पे जो रहते हैं, जो उसको वो नहीं मिलते थे उसको। आज जो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कितना मिला। आज हमने एक दूध वाले जो दूध बेचते हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर में जो डेयरी दिया है, तो जो रिटायर फौज होता है उसको ही मिलता है दूध के डेयरी मेंटेन किया जाता है डेयरी। उसने बोला जो 4 रंग फाइटिंग करते थे ना तो खोखा ढूंढने पड़ता था, आज तो फुल ऑर्डर है। आप किसी सैनिक से ही बात करो, आप वो बता देगा आपको जो मोदी सरकार में क्या हुआ है। तो मतलब हम ये मान के चले 2024 का जो अभी इलेक्शन आएगा, इसके बाद ये जो छुटपुट अंतरूनी कलह है जिसके ऊपर अभी तक मोदी सरकार ने थोड़ा डुलमुल रवैया अपनाया था, 24 के इलेक्शन के बाद इसके ऊपर सख्ताई कुछ ज्यादा हो जाए। बिल्कुल होगा भाई साहब। 24 के बाद जो हमारा पीओके ले रखा है पाकिस्तान, वो अपने आप दे देगा हमारे को, अपने आप दे देंगे आने वाले समय, अपने आप दे देगा। ये मोदी की ताकत है, मोदी का विदेश नीति है। विदेश नीति कितना मजबूत है मोदी का, आप देख लो। नहीं बहुत जल्दी मिलेगा। आज जो चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, आपको देखो। आज हमारे पास सेना के पास जूते सही नहीं थे, वो मुहैया करवाया। आज आपने देखो जो पाकिस्तान के हमारे यहाँ हमला किए थे, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया कि नहीं करवाया, राताराती करवा दिया कि नहीं करवा दिया। उसके बाद दोबारा उसकी औकात भी नहीं है। पहले की जो सरकार था सबूत मांगने जाते थे, कुछ करते ही नहीं थे। 26/11 हमला हुआ था कि नहीं बंबई के अंदर में, क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करवाया? सिर्फ सोचते रह गए। मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मोदी ने रातों रात करवा दिया। बिल्कुल नया रूप दिखेगा मिलेगा। 24 के चुनाव जीतने के बाद वो रूप देखने के मिलेंगे आपको। 2 साल रहेंगे, उसके बाद योगी बन जाएगा, उसके बाद योगी बनेंगे। मोदी जी क्या बनेंगे फिर मोदी जी अपने आराम करेंगे। भाई ये उनको कोई परिवार लेके थोड़े चलाना है। बाद में कांग्रेस की तो परिवारवाद की सरकार है। 75 साल वाला फॉर्मूला को आप लगा रहे हैं? बिल्कुल 75 साल की बात किए, जवान में अड़े रहेगा बंदा, पक्का बंदा, जवानी बंदा है वो। आम नागरिक अगर कहे कि नहीं मोदी जी आप एक टर्म भी पूरा करें, तो क्या मोदी जी 75 साल वाला फॉर्मूला नहीं छोड़े? आप देखना योगी के बैठने दो। आज योगी ने भाई साहब यूपी की सिर्फ सत्ता संभाला है। आधा से ज्यादा लोग 80% लोग बोलने लगे जो राजा राम की वंशज हूँ, राजा राम की वंशज हूँ, बोल रहे कि नहीं बोल रहे। आज महबूबा मुफ्ती जल चढ़ा रहे, जल अभिषेक करे शिव जी के ऊपर। आज फारूक अब्दुल्ला जो है वो बोले हम राम की वंशज हूँ, राम हमारा पूर्वज है, बोल रहे कि नहीं बोले। ये सब योगी की ताकत है। ये अभी तो सिर्फ यूपी संभाला, जिस दिन देश संभालेंगे ना पूरे भारत में हिंदू भगवा झंडा लहराएगा। देखना आप, हिंदुओं का न्याय बया रहेगा पूरे भारत। बिल्कुल आप देखे रहे हो, आपने देखे थे 23 जनवरी के पूरे भारत में झंडे दिख रहा था नहीं दिख रहा था? ये मोदी का दिन था। 22 जनवरी का भाई दिख रहा कि नहीं दिख रहा था? हाँ नहीं था, अभी भी बहुत जगह लगा हुआ है भाई साहब। लेकिन गृह मंत्री चेंज करना चाहिए। हम सरकार से आग्रह करेंगे, मोदी सरकार से गृह मंत्री चेंज करना चाहिए। गृह मंत्री किसी टी राजा सिंह को बनाओ, ये तो बनाना चाहिए उनको। टी राजा बन जाएंगे बनाना चाहेंगे तो। हेमंत बिश्व शर्मा कैसे? हेमंत बिश्व शर्मा को बना दो गृह मंत्री, बनाना चाहिए, लेकिन चेंज होना चाहिए गृह मंत्री। धाकड़ होना चाहिए इसमें। बिल्कुल धाकड़ होना चाहिए। हाँ